तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लस ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आप लोग के डिमांड पर आधारित है। दरअसल देखिएगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को एक तीर से दो निशाने कैसे लगा सकते हैं इसकी पूरी स्ट्रैटेजीज वगैरह बताने वाला हूँ। दरअसल जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आधारित है एडीओ भर्ती प्लस जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर आगे चलकर संभावित है, इन दोनों भर्तियों को प्रथम प्रयास में आप कैसे एक साथ क्रैक कर सकते हैं इसकी पूरी स्ट्रेटेजीज इस वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। और यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजीज अगर आपको बताए जाएंगे ये 200% ऑथेंटिक है। क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बन रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समझ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम लोग डिस्कशन वगैरह स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, मैं पूरे मुद्दे को सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले बता दूँ, इस बार जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर की भर्ती वगैरह होने वाली है, चांसेस बहुत ज़्यादा प्रबल है कि उसको इस बार CGPSC ले। बाकी देखते हैं कौन लेगा। बाकी बता दूँ, ये जो पर्टिकुलर भर्ती है इसको या तो फिर राजस्व विभाग लेता है या फिर नगरीय निकाय विभाग लेता है, लेकिन इस बार राजस्व विभाग के पोस्ट आने के चांसेस ज़्यादा है। बाकी जबकि यहाँ पे बात करूँ एडीओ भर्ती की, तो इसको प्रीवियसली व्यापम लिया करता था। इस बार संशय बना हुआ है कि इसको CGPSC लेगा या व्यापम लेगा, देखते हैं। बाकी देखिएगा, जो पर्टिकुलर इसका विभाग है वो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। अब देखिएगा, यहाँ पे जो मेजर डिफरेंसेस वगैरह है बता देता हूँ। जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर की भर्ती है इसका ग्रेड पे वगैरह बोलेंगे तो 2800 का ग्रेड पे है, जबकि देखिएगा एडीओ भर्ती वगैरह है इसका जो ग्रेड पे है वो है 2400 ग्रेड पे। यानी कि ग्रेड पे के अनुसार देखिएगा, जो राजस्व निरीक्षक का पोस्ट है ये थोड़ा हायर पोस्ट है हायरार्की वाइज। इसके लिए देखिएगा, ऑब्वियस सी बात है पदों की संख्या कम रहेगी। प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया है, जो पोस्ट ज़्यादा बड़ा होता है उसकी संख्या कम रहती है, और जो पोस्ट छोटा रहता है हायरार्की वाइज उसकी संख्या ज़्यादा होती है। जैसे कि देखिएगा, एक जिले में जो जिला कलेक्टर वगैरह होते हैं उसके पोस्ट सिर्फ एक होते हैं, जबकि देखिएगा डिप्टी कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर इसके पोस्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसी प्रकार देखिएगा, पोस्ट जितना बड़ा होते जाएगा उसकी संख्या उतनी कम होती जाती है। उसी हिसाब से रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पोस्ट जो है हमेशा उनकी संख्या कम होती है। भर्ती विज्ञापन जब भी जारी होता है उसकी संख्या कम ही रहती है। हालांकि इस बार जो है 133 पदों पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर की भर्ती आ सकती है, संभावना बहुत ज़्यादा है। बाकी देखिएगा, यदि मैं एडीओ की बात करूँ तो एडीओ जो है हायरार्की वाइज RI से पोस्ट छोटा है, तो इसके लिए देखिएगा ऑब्वियस सी बात है इनके पदों की जो संख्या है जो आगे भर्ती विज्ञापन में जारी होंगे वो ज़्यादा ही होने वाली है। संभावित है 250 प्लस पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ वगैरह होने वाली है। हालांकि देखिएगा, मार्केट में ऐसी बातें भी चल रही हैं कि 400 पोस्ट वगैरह आएंगे, लेकिन मेरे अनुसार जो मुझे जानकारी वगैरह मिल रही है लगभग 250 के आसपास पद वगैरह रहने वाले हैं। अब इसी से देखिएगा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा खड़ा होता है कि पोस्ट जितना बड़ा होता है उसके लिए जो भर्ती परीक्षा ली जाती है उसका टफनेस लेवल भी हाई होता है, और पोस्ट जितना छोटा होगा उसके लिए जो भर्ती परीक्षा वगैरह ली जाएगी उसके लिए टफनेस लेवल उतना कम होगा। लेकिन यदि मैं एडीओ एवं हॉस्टल वार्डन भर्ती की बात करूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि इन दोनों भर्ती परीक्षाओं का लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई होगा। अब इसके पीछे मेजर कारण क्या है वो बता देता हूँ। दरअसल देखिएगा, पेपर टफ या फिर इजी एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर भी डिपेंड करता है कि देखिए उसके लिए जो भर्ती विज्ञापन वगैरह जारी किया गया है उसके लिए कितने छात्रों ने आवेदन वगैरह किया है। अब देखिएगा, कितने छात्र आवेदन कर रहे हैं उसके पीछे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये रहता है कि उस पर्टिकुलर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। या फिर मान के चलिए, यदि उस पर्टिकुलर भर्ती परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता बिल्कुल सामान्य है, यानी कि सामान्य ग्रेजुएशन वाले भर सकते हैं या फिर 12th पास वाले भर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर्टिकुलर भर्ती के लिए जो आवेदन वगैरह है बहुत ज़्यादा संख्या में आएंगे। और जितनी ज़्यादा संख्या में आवेदन वगैरह आते हैं, जनरली देखा गया है कि देखिएगा उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का जो लेवल है उसको हाई कर दिया जाता है, क्योंकि देखिएगा फिर कंपटीशन इतनी बढ़ जाती है कि काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एग्ज़ाम का लेवल हाई कर दो ताकि छटनी ईजी हो जाती है। और यदि मैं इन दोनों भर्ती परीक्षाओं की शैक्षणिक योग्यता की बात करूँ तो देखिएगा, एडीओ के लिए सामान्य ग्रेजुएशन जो है ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जबकि RA के लिए भी सामान्य ग्रेजुएशन आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हालांकि लास्ट टाइम देखिएगा एडीओ के लिए ग्रामीण विकास में PG या फिर PG डिप्लोमा भी मांगा गया था, लेकिन वो कंपलसरी नहीं था। तो आपका एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट था, उसके लिए आपको बोनस वगैरह मिलता, लेकिन वो कंपलसरी नहीं था। कंपलसरी था आपके पास सामान्य ग्रेजुएशन रखना चाहिए। तो यही एक क्लॉज ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, ये दोनों भर्तियाँ जब भी जारी होंगी भर भर के फॉर्म जाएंगे, और इतनी ज़्यादा संख्या में फॉर्म जाएंगे कि आप लोग हिसाब नहीं लगा सकते। मुझे ऐसा लगता है 2.5 लाख प्लस फॉर्म जाएंगे। इसी वजह से देखिएगा, इन दोनों भर्ती के लिए कॉम्पिटिशन बहुत हाई हो जाएगा और एग्जाम का लेवल जो है बढ़ा दिया जाएगा। तो आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहिए कि आप लोग को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तभी आपका
सिलेक्शन होगा। अब चलिए दोस्तों इस वीडियो को जो मेन एजेंडा है उस पर हम लोग आ जाते हैं। दोनों ही भर्तियों के जो सिलेबस वगैरह हैं उनका कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आरए के सिलेबस की बात करूँ, ये मुख्य रूप से 8 पार्ट्स में डिवाइडेड बता देता हूँ। पहला पार्ट है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, जिसके लिए 20 अंक मिलते हैं। दूसरा है हिंदी व्याकरण, इसके लिए 10 अंक। तीसरा इंग्लिश ग्रामर, इसके लिए 10 अंक। 14 गणित, इसके लिए देखिएगा 30 अंक मिलेंगे आपको। 5वां रीजनिंग, इसके लिए 15 अंक। 6वां सामान्य ज्ञान, इसके लिए 35 अंक। 7वां देखिएगा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसके लिए 15 अंक। और लास्ट 8वां देखिएगा करंट अफेयर्स, इसके लिए 15 अंक आपको मिलेंगे। इसके अलावा देखिएगा यदि मैं एडीओ के सिलेबस की बात करूं तो वर्तमान तक देखिएगा इस पर्टिकुलर भर्ती के सिलेबस को मुख्य रूप से 5 पार्ट्स में डिवाइडेड रखा गया है। पहला है सामान्य ज्ञान, जिसमें देखिएगा आपका पूरा वर्ल्ड वाइड जीके जो है वो भी इंक्लूड हो जाता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी आ जाता है, करंट अफेयर्स भी आ जाता है और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी आ जाता है। सब कुछ जोड़ जाड़ के आपको यहाँ पे 30 अंक मिलने हैं। इसके अलावा सेकंड पार्ट पंचायती राज, इसके लिए भी 30 अंक। तीसरा देखिएगा हिंदी लैंग्वेज, इसके लिए भी 30 अंक। चौथा आजीविका संबंधी योजनाएं, इसके लिए भी 30 अंक। और 5वां ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं, इसके लिए भी 30 अंक आपको मिलना है। अब देखिएगा दोस्तों दोनों ही भर्तियों के सिलेबस को मैच करने के पश्चात कुछ कंक्लूजन वगैरह निकलते हैं, उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखिएगा यदि आप आरए का प्रिपरेशन वगैरह करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, देखिएगा एडीओ के 50 to 60% सिलेबस को आप ऑटोमेटिकली कवर कर ले रहे हैं। प्लस एडिशनली आपको एडीओ के लिए देखिएगा आजीविका संबंधी योजनाएं, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं एवं एक आध पार्ट जो ऐड होने इस बार संभावित है उसको एडिशनली पढ़ना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। जबकि यदि मान कर चलिए यदि आप एडीओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका आरए का 50 to 60% सिलेबस ऐसे ही कवर हो जा रहा है, प्रिपेयर हो जा रहा है। प्लस देखिएगा आपको आरए के लिए यहाँ पे देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश ग्रामर हो गया, गणित हो गया, रीजनिंग हो गया एवं एक आध पार्ट जो संभावित इस बार ऐड होना उसको एडिशनली पढ़ना पड़ेगा, बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। तो देखिएगा दोनों ही भर्तियों के लिए यदि आप अलग अलग से पढ़ते हैं तो फिर दूसरे भर्ती का 50 to 60% सिलेबस ऑटोमेटिकली कवर हो जा रहा है। तो इस प्रकार की स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप दोनों ही भर्ती परीक्षाओं को एक साथ देखिएगा क्रैक भी कर सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी देखिएगा कुछ कुछ अपडेट्स जो छात्र जानना चाहते थे इस वीडियो को लास्ट में बता देता हूँ। दरअसल यदि मैं बात करूँ सीजीपीएससी रेवेन्यू इंस्पेक्टर भर्ती की, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ दिनों में यानी कि लगभग मान के चलिए जुलाई वगैरह में इसका नोटिफिकेशन वगैरह सीजीपीएससी के माध्यम से जारी हो सकता है। बातें चल रही है कि लगभग 133 पदों पर भर्तियां वगैरह जारी होंगी, जो कि बहुत अच्छी खासी संख्या है, क्योंकि प्रीवियसली हमको इतनी बड़ी संख्या में रेवेन्यू इंस्पेक्टर भर्ती देखने को नहीं मिली है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पेशली सामान्य ग्रेजुएट्स के लिए, तो बिल्कुल इस मौके को भुनाइएगा जरूर। बाकी देखिएगा यदि मैं बात करूँ एडीओ भर्ती की तो बातें ऐसे सुनने को मिली है कि देखिएगा इसके लिए प्रस्ताव वगैरह वित्त विभाग को भेजा गया था, लेकिन वित्त विभाग ने उसे लौटा दिए हैं यहाँ पे सिलेबस में कुछ कुछ चेंजेस को लेकर। तो देखिएगा संभावित है एक आध दो पार्ट एडीओ के सिलेबस में भी ऐड होंगे और उसके पश्चात इस भर्ती विज्ञापन को आगे चलकर जारी किया जाएगा। थोड़ा बहुत समय लग सकता है, लेकिन कंफर्म है कि एडीओ भर्ती भी आगे चलकर जारी होगी, क्योंकि रिसेंटली हमको देखने को मिला है कि जितने भी एग्जाम्स वगैरह जारी हो रहे हैं जो प्रीवियसली भी जारी होते थे उनके सिलेबस में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। और इसके पीछे कारण भी है क्योंकि बहुत लंबे अरसे से सेम सिलेबस वगैरह चलता आ रहा था, इसके लिए एक आध दो पार्ट एडिशनली ऐड किया जा रहा है। बाकी विशेष कुछ चेंजेस नहीं है, तो आपको ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेना है और अपनी पढ़ाई वगैरह करनी है। ये सब स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप दोनों ही एग्जाम को एक साथ क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी आप लोग को कोई और भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। प्लस बताओ दोस्तों आजकल मैं हमारे सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले हमारे इस इंस्टाग्राम ग्रुप में पुट करता हूँ, तो यहाँ भी आप जाकर जुड़ सकते हैं और सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले यहाँ पे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।